Assalamu alaikum everyone, this is Kashif Malik here, and today we are going to talk about Dawn 5th December 2023. Okay जी, on very first page we will be seeing कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है. इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस की बात हुई है ऑन द वेरी फर्स्ट पेज, वेरी फर्स्ट न्यूज़. और इसके अंदर क्या डिस्कशन हुई है, इसमें यही डिस्कशन हुई है कि बाय यूजिंग इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है वो बैंड आउटफिट्स हैव एक्चुअली अटैक्ड the areas around KPK. So the news is actually not important, but improvised explosive device is important, right? तो जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का मेरा सेशन लिया हुआ है, they clearly have an idea what improvised explosive devices are and what kind of harm they can bring overall. So फर्स्ट पेज पर ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था. सेकंड पेज पर जो है अगेन ये एक न्यूज़ है जो कि इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है. मैन चार्ज विद असॉल्ट फॉर इलीजिटली स्पिटिंग ऑन मुस्लिम स्टूडेंट्स इन ओंटारियो लंदन. और इसके अंदर बेसिकली इट्स अबाउट इस्लामोफोबिया, बट अगेन you have noticed that there are multiple incidents that happen all over the world related to Islamophobia. So this is again not as such important, so you need not to go into the detail. However, you can just use it as a reference. However, word or Oxford's word of the year is riz, and this can be asked as an MCQ anywhere, so you need to better write in your MCQ notebook. Riz is actually related to some sort of charm and excitement. You can just check it out so that this word so that you may become familiar with this word, right? So riz, just remember this word riz, right? This is Oxford's word of the year, riz, right? So again, this is about Manipur incident, and you have nothing to do with that because this is not as such important news when we talk about CSS and PMS. But yes, this news is important. Climate change a threat multiplier for already vulnerable transgender people. You know that these people are already marginalized, and this is just a push factor. Climate change can be a push factor in order to make them more vulnerable and more डिप्रेस्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, राइट? सो बेसिकली इसके अंदर जो डिस्कशन हो रही है इस आर्टिकल में या इस न्यूज़ में वो ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है अकॉर्डिंग टू अ प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है. आपको पता है कि जो फ्लड्स हैं, हीट वेव्स हैं और ग्लेशियर मेल्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटास्ट्रॉफ्स दैट आर एक्चुअली based on climate change or climate patterns, they are going to impact transgender community. And now why they are affecting transgender community, because कि ये लोग जो हैं इनका ताल्लुक जो है वो इनकी जो इकोनॉमी है या फिर आप इनका जो फाइनेंशियल सर्कल है दैट इज़ एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ सोशल सेटिंग्स लाइक लोकल फेस्टिवल्स हो गए, वेडिंग्स हो गए, सेरेमनीज हो गए. बट इफ़ देयर इज़ क्लाइमेट चेंज लाइक स्मोक kind of situation and any kind of a climate disaster, they will not be able to step out of their homes and they will not be able to earn the way they used to, and this will push them further towards poverty, जो कि ये already एक गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. So climate change can impact, और फिर इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वो तो ऑलरेडी इनको अवेलेबल नहीं है. एंड क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं ऑब्वियसली वो भी इनको अवेलेबल नहीं होंगे. सो इस तरह से ये जो सेगमेंट है सोसाइटी का दे विल बी इम्पैक्टेड अ लॉट. एंड इसके अंदर बेसिकली यही बात की गई है. एंड द वेरी कैची पॉइंट इज़ कि आप इसको अपने एज अ सब हेड क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में मेंशन कर सकते हैं. और इफ़ नॉट क्लाइमेट चेंज तो आप अगर जेंडर पर अटेम्प्ट कर रहे हैं एसे, सो यू कैन जस्ट मेंशन दिस एज अ सब हेड इन योर एसे आउटलाइन. ठीक है, मेन हेड के नीचे आप इसको सब हेड के तौर पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ की वल्नरेबिलिटी का भी एसोसिएट इससे कर सकते हैं. एंड यू कैन इवन गिव अ रेफरेंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो एज वेल. सो देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल or you can say opinion. Repatriation of illegal migrants has done little to stem the tide of security situation in Pakistan, and we will be talking about it little bit
later, but let's just move to the next page ताकि हमारा sequence जो है वो maintained रहे. And now we are heading towards Gaza, and there is no as such important news about Gaza. And Maliha Lodi's article, we talked about it in detail yesterday, so I don't think so that we need to talk more about it. Precarious world in 2024, right? So as I told you that she mentioned Ukraine, Gaza, and US China confrontation that is going on. These three are the basic issues that are impacting the overall security situation of the globe. And इसके ऊपर हमें फ़र्दर डिस्कशन में नहीं जाना. एंड अगेन अब पाकिस्तान वाले पेज पर मूव करते हैं. एंड एज़ पर द रूटीन, एज़ आई डेली advise you not to read this page because it is just replete with the local news and politics and elections and all that, and you people have nothing to do with that because you are preparing for an exam that is that can bring disaster if you discuss local politics or national politics, right? So new security threats is an important article today. However, if we talk about the rest of the articles, then these are actually not important. Unequal pensions, this is just related to pensions, and you should not have any interest in that. And this article is about cultural rupture. This is about a language, and if you people are interested in attempting literary kind of topics, so you can read this article. But being even from literature background, I never recommend that you should go with literary kind of topics for your essay, for at times this can bring a disaster or this can create overall mess. So let's talk about new security threats. This is important, and let's just get into the detail. बेसिकली इसके अंदर जो है वो डिस्कशन ये की गई है कि जो मस्तूंग के इलाके में अटैक हुआ था बाय सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अटैक जो है दिस वाज यू कैन से अ काइंड ऑफ पुश फैक्टर बिहाइंड द रेफ्यूजी repatriation, or you can say repatriating or sending them back to Afghanistan. This was another push factor, Mastung attack, and now they are being sent back. Many of them are being sent back, but still many of the Afghans are still there. And there are 11 lakh foreigners that are living in Pakistan, and as per the security institutions and the government of Pakistan, these people are actually responsible for facilitating terrorism in the country. और इनको निकालना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, दे आर ऑफ द व्यू दैट दीज पीपल आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द chaotic situation in Pakistan, and they are posing serious threat to the overall security situation of the country. So इसको 3 फेजेस में बेसिकली जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं इनको भेजने के प्रोसेस को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है. जो पहला फ़ेज़ है इसमें जो सबसे पहले इलीगल रेजिडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है एज अ प्रूफ, उनको निकालने की जो है वो बात की गई है. फिर इसके अलावा जो है वो सेकंड फ़ेज़ की इसमें डिस्कशन की गई है, और फिर इसको थर्ड फेज़ में जो है वो डिवाइड किया गया है कि जो थर्ड फेज़ होगा उसके अंदर इवन दोज हु हैव द कार्ड्स इवन दे विल नॉट बी इवन कॉम्पनसेटेड. एंड बेसिकली एक बहुत टफ एक सेटअप इनके लिए क्रिएट किया गया है टू एक्सपेल ऑल द अफ़गान्स फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज दे आर बीइंग कंसीडर्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बिहाइंड द ओवरऑल militancy that is going on in the country. And इसके अलावा I must say, if talked critically, then I must say that these refugees are not just the only factor. I must say not all are responsible for that. So this is not just the only factor behind this chaotic situation. However, this is another debate. Let's just not get into the detail because we are here to talk about Dawn news today. And yes, so yes, this news is all about that. Another important thing in this article is that we are
not capable enough to have such a large or massive scale operation that we used to do in the past because of our narrow budget domain and financial हमारे जो resources हैं these are not as such enough जिनकी through जो है वो अब हम दोबारा से एक massive operations start करें जैसा कि previous times में सवात में और different जगहों पर किए गए हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत important है इसके अंदर वो ये है कि TTP or other you can say band outfits have now started using social media. You know, initially ये था कि they people were using conventional means in order to bring as much people into terrorist circle or pool as much, but still today और आज के दौर में दे आर यूजिंग सोशल मीडिया इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर पर्पस विच इज़ एक्चुअली मिलिशियस इन नेचर। एंड जैसा कि मैंने फिजिकल की बात आपसे पहले की है कि जो बजट है हमारा इट इज़ नॉट इनफ जिसको हम लोग कह सकें कि हम एक लार्ज स्केल ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। सो वट एल्स इज़ लेफ्ट वी नीड टू अडॉप्ट अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू हम जितना भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकें और कंट्री के अंदर से जो मिलिटेंसी है उसको वंस एंड फॉर ऑल जो है इरेडिकेट या प्रूट जो है वो हम उसको कर सकें। सो बिसाइड्स दिस इसके आगे फर्दर जो इस आर्टिकल के अंदर राइटर ने डिस्कशन की है वो ये की है कि नेगोशिएशंस की बात जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने की थी। आई मीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने जो है नेगोशिएशंस की डिस्कशन भी की थी, बट अगेन बात वही आ जाती है कि नेगोशिएशंस जो हैं वो हम लोगों ने प्रॉपर उसको चैनलाइज नहीं किया या प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग नहीं की है और एक ऑब्सक्योर स्ट्रैटेजी जो है वो एग्जिस्ट करती है कंट्री में और वो ऑब्सक्योर स्ट्रैटेजी जो है वो इम्पीटस प्रोवाइड करती है कि डिफरेंट बैंड आउटफिट्स जो हैं वो आकर यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इनोसेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करें और स्टिल दे आर सक्सेसफुल इनफ टू डू दैट। सो अभी जितनी भी यहाँ पर डिस्कशन है दैट इज़ ऑल अबाउट इट। हाँ, लास्ट में जो एक आप कह लें कि सजेशन या रिकमेंडेशन दिया है राइटर ने वो ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इट शुड बी इनिशिएटेड इन बलूचिस्तान बिकॉज अभी इस पूरे आर्टिकल में एक नया वेव जो डिस्कस किया गया है वो यही है कि टीटीपी हैज़ नाउ स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इन बलूचिस्तान। सो वी हैव टू कंट्रोल इट बिकॉज आपको पता है कि जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC का एंड अलॉन्ग विद दैट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ऑल्दो दीज आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू बलूचिस्तान दीज आर प्रेजेंट ऑल ओवर द कंट्री बट स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन इट कि हम इसके जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है दिस शुड नॉट बी अफेक्टेड एंड अगेन जो बलोच हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपको पता है कि पहले ही बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है बलूचिस्तान में। सो इफ टीटीपी एक्सपैंड्स ओवर देयर दे कैन इन्वॉल्व सर्टेन अदर बैंड